भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का ऐलान कर दिया गया। इस पर सहमति भी बन चुकी है, मगर यह भी संदेश साफ तौर पर दे दिया गया कि भारत की सेनाएं पूरी तरह से सतर्क और तैयार हैं। अगर फिर से हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द न्यूज। आजादी के बाद से अब तक भारत ने पाकिस्तान के मामले में किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता खारिज की है, मगर इस बार अमेरिका की मध्यस्थता से युद्ध विराम का ऐलान किया गया। मगर आपको यहाँ ये जानना चाहिए कि भारत ने पहले मुंहतोड़ जवाब देकर ये साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान से कोई आतंकी हमला होता है तो भारत उसे जंग की कार्रवाई की तरह लेगा। और भारत ने आज साफ शब्दों में ये भी कह दिया है कि एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर की तरह ट्रीट किया जाएगा। भारत के इस कदम के, इस जवाब के मायने बेहद गहरे हैं और इसे समझने की बहुत जरूरत है। सरल तरीके से समझते हैं IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल सर से। भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए सीज फायर यानी युद्ध विराम से क्या आप खुश हैं या फिर आप नाराज हैं, या फिर आपको लग रहा है कि भारत को क्या मिला, या आपके मन में यह आ रहा है कि मोदी ने ये क्या किया, या आपको ऐसा लग रहा है कि तीसरी अमेरिकी शक्ति ने आके युद्ध विराम कराया, ऐसा तो कभी होता नहीं था। मैं ये सारे इमोशंस जब से युद्ध विराम हुआ है सब जगह देख रहा हूं, सोशल मीडिया में देख रहा हूं, अपने न्यूज रूम में देख रहा हूं कि इतने तरीके के सवाल इसमें उठ रहे हैं। लेकिन असल में हुआ क्या है, देखिए, इस बात को इस तरीके से समझना चाहिए कि आखिर ये पूरा मसला क्या था। मसला ये था कि 22 तारीख को पिछले महीने पाकिस्तान के कुछ आतंकियों ने हमारे 26 निर्दोष लोगों को उनके परिवार के सामने निर्ममता से मार दिया, उनकी जान ले ली, उनकी हत्या कर दी। उसके बाद हमने 15 दिन का समय लिया और इस बात का एक संकल्प लिया कि जो हमारे निर्दोष लोगों की जो हत्या की गई है हम उसका बदला लेंगे। और आज से 4 दिन पहले एक ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया और हमने पाकिस्तान के जितने भी टेरर के जो नेटवर्क थे, टेररिस्ट नेटवर्क जिनको कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जहां पर उनको रिक्रूट किया जाता था, ट्रेन किया जाता था और फिर भारत में तबाही मचाने के लिए भेज दिया जाता था, उनको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। और हमने देखा भी कि जब आज नाम आए कि कितने बड़े बड़े 5 बड़े आतंकियों को हमने मार दिया और 100 से ज्यादा ऐसे आतंकियों को वहां पर हमने खत्म कर दिया। हमारा टारगेट यही था कि हमें उनका बदला लेना था, वो उस दिन अचीव हो गया। उसके बाद हमने भी कहा था कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। हमने एकदम लिमिटेड रिस्ट्रेन के साथ एकदम प्रिसीजन स्ट्राइक की है। कोई कैजुअलिटी हमने ना सिविलियन की हुई है, ना हमने किसी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया है, ना हमने कहीं और किसी को निशाना बनाया है। जहां से हमारे देश के दुश्मन पैदा हो रहे थे हमने उन ठिकानों को नष्ट किया है। टारगेट अचीव्ड 100%। उसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, हमने उसका जवाब दिया। फिर पाकिस्तान रिटेलिएट किया, हमने उसका जवाब दिया और उतनी ही मात्रा में बल्कि ज्यादा में उसमें जवाब दिया। हमने उनकी कई एयर अड्डों को, हवाई अड्डों को हमने नष्ट किया। तो और हम लगातार कहते रहे कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान हम पे इस तरीके से रिटेलिएशन करेगा तो हम उसका माकूल जवाब देंगे। और यही हो रहा था। सीज फायर तो पहले से था, वो सीज फायर का वायलेशन किसने किया था? पाकिस्तान ने किया था। तो अब ये बात हो सकती है कि जब भारत ने जब इस चीज का बदला लेने के लिए अटैक किया तो आम जनता ने मन में ये सोच लिया कि यार ये बहुत अच्छा मौका है, अब तो हमको पीओके भी लेके आना चाहिए। अरे भाई, सरकार के लक्ष्य में नहीं था, ये एक जनमानस में भावना बन गई थी कि ये सबसे अच्छा मौका है, पाकिस्तान इसमें कमजोर है और हम पीओके ले आएंगे। लेकिन ये हमारे लक्ष्य में नहीं था कि हमको पीओके लेके आना है। लक्ष्य हमारा क्या है कि देश उन्नति करे, देश तरक्की करे, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, इकोनॉमिकली हम इतने स्ट्रांग हो जाएं कि अगर फिर हमारी तरफ कोई नजर उठाए तो अगर तब हम हमला करें तो कोई उस पर सवाल ना उठा सके। लेकिन अब इससे मिला क्या, मैं आपको बताता हूं इससे क्या मिला। देखिए, सबसे पहली बात, ये बिल्कुल बिना शर्त का समझौता नहीं है। हमने ये कह दिया है कि अब हमारी डॉक्ट्राइन ये है कि किसी भी आतंकी हमले को एक युद्ध माना जाएगा। एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म इज इक्वल टू एक्ट ऑफ वॉर, और उसकी तरह से हम बदला लेंगे, पहली चीज। दूसरी, सिंधु जो नदी है, जो हमने उसका जो समझौता रद्द किया है वो वैसे का वैसा रहेगा।
पाकिस्तान से हमारी कोई बातचीत नहीं होगी, कोई शर्त नहीं, कुछ नहीं। ये सारी चीजें हमको इसमें गेन मिली। ये जरूर हो सकता है कि लोगों को ये लग रहा हो कि यार ट्रंप ने, तो ये एक बात हो सकती है भाई ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। ये डील हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में हुई है, जैसा कि सरकार कह रही है, जैसा कि पाकिस्तान कह रहा है कि पहले उनकी तरफ से फोन आया, उन्होंने सीज फायर की मांग की और हमारी सरकार ने उसे माना। और ये बात अगर सबको कही हो, जैसे कि हर चीज हम अपने सारी दुनिया के देशों को बताते रहे पहले भी, जब हमने हमला किया, जब हमने बदला लिया, उसी तारतम्य में बताया गया हो और उसमें ट्रंप ने एकदम क्रेडिट लेने के लिए ये ट्वीट कर दिया, क्योंकि ट्रंप तो कुछ भी कर सकते हैं, ये तो हम देखते ही हैं कि उसको ट्रंप का कोई भरोसा है। तो ये चीजें हो सकती हैं कि ऐसा हुआ हो, मुझे पक्के तौर पर नहीं पता हो, ट्रंप में ये किया जा सकता है। तो इसलिए लोगों को ये लग रहा है कि भाई अमेरिका की तरफ से ये इसमें घुसपैठ हो गई है और एक तीसरी पार्टी इसमें खड़ी हो गई हो। लेकिन मैं अंत में आप सबसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपको युद्ध और शांति में से चुनने को दिया जाए तो आप लोग क्या चुनेंगे? बस इसी में इस पूरी चीज का जवाब है कि आप अगर युद्ध चुनते हैं तो मेरे के पास कुछ कहने को नहीं है, शांति चुनते हैं, जो कि मेरे को लगता है कि युद्ध कभी भी किसी देश के लिए अच्छा नहीं होता। और वो देश जो अभी आगे बढ़ रहा हो, जिसने अभी विकास की सीढ़ियां चढ़ना शुरू की हो, उस देश को अगर युद्ध में धकेल दिया जाए तो वो कितने पीछे चला जाएगा। तो इसीलिए किसी भी तरह से हुई हो, अगर शांति के रास्ते पे हम चले हैं तो वही बेहतर है। तो जैसा सवाल रवि सर ने किया, युद्ध और शांति में आप क्या चुनेंगे और युद्ध विराम के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट में बताइए।